हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एस एस बी अड्डा सेक्शन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बोला था कि आज हम पहली वीडियो लेके आएंगे मैथमेटिक्स की जेके एस एस बी फोर्थ क्लास वैकेंसी के लिए। तो आज का जो मेरा पहला जो टॉपिक है वो रहेगा एवरेज पे, और ये इसका बेसिक पार्ट रहेगा। ठीक है, इसमें हम वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पुराने पेपर सीजीएल में आए हुए हैं, और वो देखना जब इस वीडियो को एंड में आप देखोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना। ठीक है, पिछली बार जो जेके एसएसबी में लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हार्डली ना 2 क्वेश्चंस पूछे थे एवरेज के। तो इस पेपर में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं एवरेज के, और वो आपके बनेंगे बेसिक से ही। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आप एवरेज पूरी कर पाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक वीडियो को देखना। जैसा कि आप सभी को पता है कि बचपन में आपने जब छोटे थे तो आप जब मीन मीडियम मोड निकालते थे तो तब आपने एवरेज भी पढ़ी थी कि एवरेज जो है ना, एवरेज का जो फार्मूला बनता है वो बनता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपने सभी ने पढ़ा था जब बचपन में थे। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल के ऊपर लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेशनरी दुकान पे जाता हूँ, वहाँ से मैंने ले लिए 10 पेंसिल्स ली, मैंने 10 पेंसिल बाय करी, और 10 ही मैंने आपके पेन्स बाय करे। ठीक है, और 10 मैंने यहाँ पे नोटबुक्स बाय करी। ठीक है, ये मैं गया स्टेशनरी दुकान पे, तो 10 मैंने पेंसिल्स लिए, 10 मैंने पेन लिए, और 10 ही मैंने नोटबुक ली है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताना है कि एवरेज क्या, मेरी ओवरऑल क्वांटिटी की एवरेज क्या थी जो मैं शॉप पे लेने गया था। तो एवरेज क्या होता है बेसिकली, आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको क्वांटिटी आपने जितनी बाई करी है ना उनको आपने ऐड कर देना है। ठीक है, एवरेज क्या है कि जो क्वांटिटी आपने बाई करी है, जितनी जितनी क्वांटिटी आपने बाई करी है उन सभी को ऐड अप कर दो। जैसे 10 पेंसिल, 10 मेरे पास पेन्स, और 10 मेरे पास नोटबुक्स। ठीक है, और उनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है, क्वांटिटी सॉरी यो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी है, एक आपने पेंसिल ली है, एक आपने पेन लिया, और एक आपने नोटबुक लिया। तो क्वांटिटी कितनी परचेस करी, 1 2 और 3 क्वांटिटी आपने परचेस करी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एवरेज आप आराम से निकाल सकते हो। 10 + 10 20, 20 + 10 30, तो 30/3, और इसकी एवरेज क्या रही, जब इसको काटोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैं स्टेशनरी की दुकान पे लेने गया था सामान, उनकी जो मेरी ओवरऑल एवरेज रही वो कितनी रही, यहाँ पे 10 रही। ठीक है, कुछ नहीं करना, खाली आपको जो एवरेज दी होगी ना, एवरेज हमेशा यही होता है। ठीक है, सम अपॉन नंबर, जो भी आपको क्वांटिटी दी होगी ना उनको आपने सीरीज में सभी को ऐड कर देना है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी कर देनी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली, एवरेज ऑफ 1 2 3 4 5 इज। ठीक है, मेरे पास नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5, और इनकी मुझे क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। ठीक है, एवरेज। तो एवरेज आपको क्या, एवरेज आप सभी को पता था कि एवरेज क्या होता है, इन सभी को ऐड अप कर दो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, इनका सम कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर कितने मेरे पास, नंबर टोटल नंबर है कितने, 5 है। तो यहाँ पे अब देखो, ये 5 + 1 कितना हो गया, 6, 4 + 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, एक 6 ये, एक 6 ये, 6 + 6 कितने हो गए, 12। ठीक है, 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 अपॉन ये कितना आ गया, 5। तो 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो यहाँ पे इनकी एवरेज क्या आई, 3 आई। ठीक है, एवरेज क्या है यहाँ पे, 3 आई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और क्या, 5 था। ठीक है, अब जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपके नंबर 1 से शुरू हो वो कंटिन्यू चलते चलें इन्फिनिटी तक, वो नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं।
और नेचुरल नंबर्स में ये डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सभी का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे 1 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 4 का भी 1, ऐसे सेम ये सीरीज चलते ही चलेगी। इसलिए हम इनको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज वो होती है जो कंटिन्यूड होती है, जिनमें डिफरेंस सेम हो सभी का। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, 3 आया। आपका आंसर 3 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे आपको कोई नंबर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे ये 3 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा 3 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे भी 3 आंसर है। अब यहाँ पे एक एक क्या, यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे देखना कि जितने ही नंबर 3 के इधर हैं, 3 के इधर वाली साइड नंबर हैं, ठीक है, कितने नंबर है, 1 और 2, और 3 के इस साइड कितने, राइट साइड 1 और 2, 2 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर ही यहाँ पे है। मीन्स यहाँ पे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करा इक्वली। ठीक है, और जो बीच वाला होगा इनके बीच में, अगर 2 हमने नंबर इस साइड छोड़े, 2 नंबर हमने इस साइड छोड़े, जो मिडल में वैल्यू होगी वही क्या होती है, एवरेज होती है। वही क्या होती है, आपकी एवरेज होती है। मिडल टर्म इज द एवरेज। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नंबर मेरे पास 1, 2 और 3, इनकी एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके मिड में कौन बैठा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट साइड हमने एक नंबर छोड़ा 1, और इसके राइट साइड भी हमने कौन सा नंबर छोड़ा, एक ही नंबर छोड़ा 3, तो बीच में कौन बैठा है 2, यही आपकी क्या होगी, एवरेज। ठीक है, ये क्या होती है, एवरेज। बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, एवरेज होता है। ये तो चलो 1 2 3 और ले रहे हैं नंबर, यहाँ पे 5 नंबर ले लिए और ले लिए। अब अगर यहाँ पे सीरीज हो इवन नंबर की, जैसे 1 2 3 और 4, तब आपका एवरेज क्या होगी। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, 4 नंबर आ गए यहाँ पे, 2 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, 2 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, तो एवरेज होता है जो इनके बीच में वैल्यू होगी, 2 और 3 के बीच में जो वैल्यू होगी ना, वो इसका आंसर होगा। 2 और 3 के बीच में कौन सा एवरेज होगी, 2.5 नंबर आता है, तो 2.5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये बेसिक है, ये आपको आगे जाके मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक कंसेप्ट और है हमने जो पढ़ना था। ठीक है, वो है जब भी सीरीज के अंदर क्या हो, डिफरेंस सेम हो, सीरीज के अंदर डिफरेंस सेम हो, तो आपकी जो एवरेज होती है ना, एवरेज, ठीक है, एवरेज वो क्या होती है आपकी, जैसे यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का डिफरेंस सेम आया सीरीज के अंदर, तो एवरेज जो होती है ना, वो होती है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपकी एवरेज, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन निकालोगे आप। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर सीरीज का क्या है, 1 है, तो मैंने 1 रख दिया। लास्ट नंबर क्या है सीरीज का, 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया। और डिवाइडेड नंबर कितने लिए मैंने, एक 1 लिया और एक 5 लिया, एक पहला नंबर लिया, एक लास्ट नंबर लिया, नंबर मैंने लिए 2। तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 3। तब भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, 3। तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे जाके मैं यूज़ करूँगा हर एक क्वेश्चन में, तो ये आपको याद रखना है अभी से। ठीक है, अब जो नंबर 1 से शुरू होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उनको हम कौन से नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते चलें। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर जो है ना, ये आपके कहाँ से शुरू होते हैं, जैसे 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते हैं ये नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है कि जितने भी जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, होल नंबर के अंदर आते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो होल नंबर कह लेते हैं हम उसको। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं, बट सभी होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ एक एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आपके इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं विच इज इजिली डिवाइडेड बाय 2।
ये 2 से इजीली कट हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सो ऑन ये नंबर, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद ऑड नंबर्स। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। विच आर नॉट इजिली डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिवाइड ना हो उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे सो ऑन ये नंबर चलते चलेंगे। अब यहाँ पे देखना, मैंने आपको बोला कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये भी आपको बताया था कि इवन हो, होल नंबर हो, ऑड नंबर हो, डिफरेंस सभी का क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पे 0 और 1 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, ठीक है। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, 10 और 8 और 10 का डिफरेंस 2। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी का सेम आ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 होल नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 12 ऑड नंबर, तो आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, एक ही होगा कि जो एवरेज होती है ना, एवरेज वो होती है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यही आंसर होगा, ठीक है। जब भी डिफरेंस सेम हो सीरीज में तो आपने कुछ नहीं करना, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वही आपका आंसर होगा। जैसा हमने अभी पीछे बोला था कि एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ होल नंबर, एवरेज ऑफ इवन या ऑड नंबर। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। पहले 17 नेचुरल नंबर की मुझे एवरेज निकालनी है, तो पहले 17 नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए। तो पहले 17 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है कि 1 पहला नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, ऐसे सो ऑन कहाँ तक हमने लेने हैं, 17 तक लेने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1, 2, 3 अपॉन 17 है, तो इसमें से पहला नंबर एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे पहला नंबर है यहाँ पे 1, लास्ट नंबर क्या है 17, तो इसकी एवरेज क्या हो जाएगी 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना हो जाएगा 18 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा। तो एवरेज इसकी कितनी हो जाएगी 9। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। पहले 30 नेचुरल नंबर, तो आप सभी को पता होगा 30 नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें से नेचुरल नंबर है तो पहला नेचुरल नंबर 1, लास्ट नंबर कितना होगा 30 ही होगा, और अपॉन में 2 कर देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 31/2 विच इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा 15.5 मेरा आंसर हो जाएगा, एवरेज हो जाएगी 15.5 मेरी एवरेज हो जाएगी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे ना गलती कर देते हैं, और वो गलती मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 होल नंबर निकालने हैं, उनकी औसत निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले आप बच्चा यहाँ पे गलती करता है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो पहला होल नंबर 0 प्लस लास्ट नंबर यहाँ पे 5, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, और वो जो आता है 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5, और वो आंसर बच्चे का गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखना, यहाँ पे फर्स्ट 5 होल नंबर आपको पता होने चाहिए। तो होल नंबर 0 ये पहला होल नंबर हो गया, दूसरा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या ये 5 होल नंबर हो गया आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 हो गए। बट यहाँ पे तो मेरे पास जो ऊपर आंसर आया था वो 0 + 5 आ रहा था, बट लास्ट नंबर 5 था, बट यहाँ पे लास्ट नंबर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे जब भी आपको होल नंबर पूछा जाए ना, होल नंबर, तो होल नंबर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है। अगर 5 पूछे तो आपने हमेशा एक कम लेना है, तो आपका कितना होना चाहिए 4 आ जाएगा लास्ट नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 पहला नंबर है, लास्ट नंबर कितना 4 है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको छोड़ के यहाँ पे 5 को छोड़ के यहाँ पे अगर 10 हो, 5 को छोड़ के यहाँ पे अगर आपके पास क्या हो
10 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब 10 है ना, तो हवा होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ होल नंबर के लिए ही होगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 में से -1 कर दो तो आपके पास कितना होगा, लास्ट नंबर 9 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा, होल नंबर 0, लास्ट नंबर कितना है 9, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 9/2 विच इज इक्वल्स टू 4.5 इज द राइट आंसर। ये भी आपको बच्चों पता चल गया होगा कि होल नंबर के हमने क्या करना है, होल नंबर के अंदर हमने जो हमें पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर पूछा जाएगा हमसे कि 99 होल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 99 होल नंबर की एवरेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ -1 करेंगे तो 98 हमारे पास लास्ट नंबर निकल जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहला नंबर 0, लास्ट नंबर 98 डिवाइडेड बाय 2 और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं इवन नंबर्स पे। ठीक है, जैसे फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। अब इसमें से आपको ना 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक पूछा जाता है फर्स्ट का, एक पूछा जाता है फ्रॉम का, ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस नंबर, एक पूछा जाएगा बिटवीन टू दिस नंबर। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट वाले, उसके बाद हम कर लेते हैं बिटवीन वाले एंड फ्रॉम वाले। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस आएगी और कुछ नहीं आएगा। जैसे कि फर्स्ट 3 नंबर की एवरेज निकालने कौन से, इवन नंबर्स, तो पहले 3 इवन नंबर आपको पता होना चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, ये 2 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे पहला इवन नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर इसके बाद 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये मिडल वाली टर्म है वही आपकी आंसर होगी, 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको पता होंगे कि 3 इवन नंबर कौन कौन से हैं, या 4 इवन नंबर, 7 इवन नंबर। बट अगर यहाँ पे आ जाएगा 120 इवन नंबर्स तो आपने ऐसे थोड़ा लिखना है 2 4 6 8 10 अपॉन टू 120 तक, वहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, सीधे एक स्टेप होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप यहाँ पे एक फार्मूला और भी लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर कितना है 2, लास्ट नंबर कितना है 6, तो डिवाइडेड बाय 2, 6 + 2 8। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4। फिर भी आपका आंसर कितना है 4, यहाँ पे भी आपका आंसर क्या था 4। ठीक है, ये तो था सिंपल अभी तक। ठीक है, आगे कर लेते हैं 7 इवन नंबर। जैसे मुझे अभी पता है 2 4 6 8 10 12 14, ये आगे 7 इवन नंबर। ओके, ये आगे 7 इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे छोड़ दिए और 3 ही मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, तो बीच में कौन बैठा है 8, यही आंसर होगा मेरा। ठीक है, अगर आप ऐड करने चलोगे तो ऐड करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको पता है कि एवरेज होती है वो क्या होती है, मिडल टर्म होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 इस साइड छोड़ दिए मैंने और 3 इसके राइट साइड छोड़ दिए, 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड, तो जो बीच में है वो कौन है, एवरेज बैठा, मतलब मिडल टर्म इज द एवरेज। सिंपल याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, जब मैंने 3 इवन नंबर की एवरेज पूछी तो आंसर मेरा कितना आया 4 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। जब मैंने 7 इवन नंबर की पूछी तो एवरेज मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जब इवन में चल रहे हैं तो यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज इज द एवरेज। जो मेरे से पूछा और जो मेरा आंसर आया ना वो पूछने से एक नंबर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4 इज द एवरेज, और 7 + 1 करूँगा तो 8 आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो एवरेज जब इवन नंबर की हो, फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट n इवन नंबर की एवरेज पूछी हो तो आपने क्या करना है, n + 1 इज द आंसर। n + 1 इज द आंसर, जो आपसे पूछा आपने खाली 1 ऐड करना है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे पूछ लेते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। ठीक है, पहले 100 इवन नंबर की एवरेज निकालनी है, तो मुझे पता है कि मैंने इसमें सिर्फ +1 जोड़ना है, तो मेरा 101 इज़ द एवरेज, 101 मेरी क्या होगी, एवरेज होगी। अगर मेरे से 500, ठीक है, पूछा कि फर्स्ट 500 की एवरेज निकाल दो, तो फर्स्ट 500 की एवरेज क्या होगी, यहाँ पे खाली +1 जोड़ दो, तो 501 इज़ द राइट आंसर, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब चलते हैं ऑड वाले पे।
अभी यहाँ पे भी सेम करेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे कंसेप्ट। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, पहले 3 ऑड नंबर की एवरेज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पहले 3 ऑड नंबर पता होने चाहिए। जैसे कि ऑड नंबर यहाँ से 1 विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे ये मिडल में बैठा होगा, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड एक नंबर छोड़ दिया, इसके राइट साइड एक नंबर छोड़ दिया, तो बीच में कौन बैठा है 3, तो 3 ही मेरा क्या है आंसर है। अगर ऐसा नहीं करना तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये भी फिर भी मेरा आंसर कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हम सेम करेंगे, ठीक है, सेम ही है यहाँ पे। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर, पहले 7 ऑड नंबर, तो वो कौन से हैं 1 3 5 7 9 11 और 13, हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो मेरा टाइम लगेगा। हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, पहला नंबर 1 लास्ट नंबर 13 डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7। अब जैसे हमने इवन में एनालाइज किया था कि जहाँ पे मेरा 4 आंसर आ रहा था, जब मैंने 3 इवन नंबर पूछा तो 4 आ रहा था, ठीक है, जब मैंने 7 पूछा तो मेरा 8 आ रहा था, मतलब +1 आ रहा था। बट ऑड में क्या हो रहा है, ऑड में मैं 3 का पूछा तो 3 ही आंसर आया, 7 का पूछा तो 7 ही आंसर आ रहा है। इट मीन्स अगर मैं 99 ऑड नंबर का पूछूं तो मेरा आंसर भी कितना होगा 99 ही होगा। ऑड नंबर में हमेशा जो नंबर आपसे पूछा है ना पहले फर्स्ट, तो वही आपका क्या होगा आंसर होगा। फर्स्ट 500 ऑड नंबर, तो आंसर भी क्या होगा 500 ही होगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है ये। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम, अब यहाँ पे फर्स्ट नहीं आया, यहाँ पे क्या आया फ्रॉम आ गया, फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, 1 से लेके 100 तक जितने भी ऑड नंबर है ना उनकी मुझे एवरेज निकालनी है। अब 1 से 100 तक नंबर यहाँ पे मुझे ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे मेरा पहला नंबर क्या होगा 1 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, इनकी मुझे एवरेज निकालनी है ना 3 की 5 की 7 की अपॉन 100 तक। बट 100 तो एक इवन नंबर है, ठीक है, 100 क्या है एक इवन नंबर है, तो इससे पीछे वाला एक नंबर क्या होगा 99, और वो क्या होगा ऑड नंबर होगा, तो यहाँ पे सीरीज में लास्ट नंबर क्या होगा 99 होगा, ठीक है। बस आपको यही चीज़ें करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी सेम स्टेप रहेगा, ठीक है। जब फ्रॉम में आएगा तो हमें ये देखो ये इवन नंबर था तो हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 1 से लेके 100 तक ऑड नंबर लेने हैं, तो 100 एक इवन नंबर है, तो इससे पीछे वाला क्या होगा एक 99, वो क्या होगा ऑड नंबर, तो 1 to 99, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो है सीरीज़ का वो क्या है, यहाँ पे सेम 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 चलता जा रहा है, ठीक है, डिफरेंस सेम है, तो एवरेज जो होती है मैंने आपको बताया था फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, पहला नंबर 1 लास्ट नंबर 99 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 100/2 विच इज इक्वल्स टू कितना 50। जब हम इसको आंसर निकाले तो मेरा कितना आया 50। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसका इंपॉर्टेंट है, ये भी सीजीएल में आया हुआ टायर 2 में। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 113 to 159, ठीक है, मतलब 113 फिर आगे क्या आएगा 115 फिर 117 ऐसे सो ऑन यहाँ तक 159। अब 159 आपको पता है एक ऑड नंबर है तो इसको इंक्लूड करेंगे। अगर यहाँ पे 158 होता तो मैं यहाँ पे एक पीछा इंक्लूड करता 157, ठीक है, यहाँ पे 159 है, ठीक है ना, इसके बीच में मुझे इसके बीच में फ्रॉम 113 से लेके 159 तक नंबर या ना ऑड नंबर उनकी एवरेज बतानी है। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे आप सभी को पता है फर्स्ट नंबर क्या मेरे पास 113, लास्ट नंबर मेरे पास क्या 159, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यही इसकी क्या होगी एवरेज। 113 प्लस 159 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 9 3 12 हो जाएगा, 5 6 1 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 273/2। अब यहाँ 2 9 3 12 हो गए, ठीक है, 272/2 हो जाएगा। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितने से कटेगा 136 इज़ द राइट आंसर,
136 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया कि यहाँ से फ्रॉम वाला केस, जब वो फर्स्ट वाले होंगे तो जो पूछा वही आंसर, जब फ्रॉम वाला होगा मतलब 113 से शुरू करना है और 159 तक एंड करना है, और इसके अंदर कितने यहाँ पे एवरेज निकालनी है इनकी। तो 113 आपका फर्स्ट नंबर होगा, 159 आपका लास्ट नंबर होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, सिंपली वही आंसर होगा आपका। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब यहाँ पे इवन नंबर वाला आ गया फ्रॉम 20 to 50, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, इवन और ऑड के लिए यहाँ पे सेम रहेगा जब फ्रॉम वाला कंसेप्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से लेके 50 तक, ठीक है, उन सभी की हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो पहला नंबर मेरा क्या होगा 20, एक इवन नंबर है 20, फिर 22, फिर 24, ऐसे सो ऑन, ये कहाँ तक है 50, 50 ये क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर कितना 20, लास्ट नंबर कितना 50, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 35। तो 35 इज द राइट आंसर। ये भी आपको पता चल गया होगा फ्रॉम वाला कंसेप्ट। अब आता है बिटवीन वाला। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका सेम है, यहाँ पे बस एक कंसेप्ट आ गया बिटवीन वाला। बिटवीन होता है कि सेंट्रल, बीच वाली। ठीक है, कौन से नंबर के अंदर 222 एंड 250 के बीच जो नंबर आएंगे ना, उनकी हमने इवन नंबर की, सभी के सभी इवन नंबर की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया 222, ठीक है, और लास्ट कितना है 250। ठीक है, अब इसके बीच के जो नंबर है ना, उनकी एवरेज निकालें, ना कि ये इंक्लूड करने हमने, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इनके बीच में नंबर आएंगे ना, वो हम इंक्लूड करेंगे। 222 तो हमने लेना नहीं है। 222 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, वो आता है 224। बिटवीन है ना, मतलब इन दोनों के बीच वाली एवरेज बतानी है, तो 224, फिर 226 आएगा, और इधर से पीछे आएंगे तो यहाँ पे 248 आएगा मेरा। ठीक है, ऐसे 248 आएगा। अब 250 और यहाँ पे 222 के अंदर वाले ये वाले नंबर हैं, इनकी एवरेज बताओ। तो आप सभी को पता है एवरेज क्या होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 224 प्लस 248, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। जब इसको ऐड करोगे 8 + 4 कितने होते हैं 12। ठीक है, 4 + 2 6 और एक 7 और 2 + 2 कितना 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो जब इसको काटोगे तो ये कितने से चलेगा 2 3 और यहाँ पे इसको किया 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है। जब बिटवीन वाला आता है ना, तो हमें नंबर्स के बीच वाले लेने होते हैं नंबर्स। ठीक है, और जब फ्रॉम वाला आता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही ऐड करते हैं नंबर्स। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके। तो ये भी आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे ये डायरेक्ट फार्मूले पे जो क्वेश्चन होंगे, ये सिर्फ फार्मूले बेस पे ही क्वेश्चन निकलेंगे आपके। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं हो सकती। जैसे कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जब हमने एवरेज निकालनी हो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू n स्क्वायर की एवरेज निकालनी हो, तब हमारे पास जो बनेगा फार्मूला वो क्या बनेगा, n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, वे n क्या होगा, जो आपसे नंबर पूछा गया होगा, जैसे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ये आपके पूछा गया होगा, तो n वो होगा 5 + 1, 5 × 2 + 1/6 इज द आंसर हो जाएगा वो आपका। और अगर क्यूब वाला पूछा हो, तो क्यूब में जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपके फार्मूले बेस पे होते हैं, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपके पास जो इसका जो PDF है, जो आप हैंड में नोट्स देख रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखे हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके टाइप 1 के होंगे, जैसे यहाँ पे ये वाले शुरू हो रहे हैं, ये वाले। ठीक है, ये आपने पूरे आज निकालने हैं। ठीक है, और मुझे टेलीग्राम पे आपने इनके आंसर भी सेंड कर देने हैं, फिर मैं चेक करके बता दूंगा कि जो भी हो गया। ये मेरा टाइप 1 के क्वेश्चन जो मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और आपको कुछ नहीं करना, खाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं, ठीक है, तो आप इसको दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बस आपने उनको ये बोलना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक देखना पूरा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा। पार्ट 2 भी मैं आपको जल्दी ही लेके आऊँगा।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।